जैसा कि मैं आप सभी के साथ द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द टाइम इस पुस्तक से लोगों के वो अनुभव शेयर कर रही हूँ जो पूरा एक लंबा जीवन गुजारने के बाद जब वो मृत्युशैया पर थे, उस समय उनकी विचारधारा, उनकी सोच, जीवन के प्रति उनका नज़रिया, किस चीज़ का उन्हें पछतावा था। इस सीरीज़ में आज मैं आप सभी के साथ पर्ल का केस शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये जो पर्ल की स्टोरी है, ये अलग है। क्योंकि पर्ल नाम की जो ये महिला थी, जो कि लगभग 63 इयर्स की थी जब उनकी मृत्यु हुई, उनके जीवन में बहुत दुख थे। इसके बावजूद उन्होंने एक हैप्पी लाइफ जी थी और इसके बावजूद उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। ब्रोनी वेयर क्योंकि बुजुर्ग मरीजों की सेवा करती थी, तो इसी सिलसिले में पर्ल जो कि 63 इयर्स की एक बुजुर्ग महिला थी और अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में थी, उन्हें उनकी सेवा के लिए उन्हीं के घर जाकर रहने का मौका मिला। क्योंकि जो पर्ल थी, उनके पास 3 प्यारे-प्यारे कुत्ते थे, जिनसे उन्हें बेहद लगाव था और वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहती थी। उन्हें लगता था कि अगर वो हॉस्पिटल चली गई तो ये जो उनके 3 कुत्ते, जो उनके लिए कुत्ते नहीं थे, वो उनके बच्चे थे, वो उनसे दूर हो जाएँगी और अपने आखिरी वक़्त में वो उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने घर में ही मृत्यु को गले लगाने का फ़ैसला किया। और ब्रॉनी वेयर जो कि एक नर्स रही हैं, तो उन्हें उनके घर जाकर उनकी सेवा करने का मौका मिला। पर्ल एक बहुत रईस महिला थी और उससे भी ख़ास बात ये थी कि ये जो अपार धन था, बेहिसाब दौलत उन्होंने कमाई थी, जिसका कोई और छोर नहीं था। ये दौलत उन्होंने खुद अपने बूते पर कमाई थी। और वो भी कब? वो भी तब जब लगभग जब वो 30 वर्ष की आयु की थी। उस समय उनकी बच्ची, जो कि उस वक़्त सिर्फ़ 9 वर्ष की थी, उनकी बच्ची का निधन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक 30-32 वर्ष की महिला और उसकी 9 वर्ष की बच्ची का स्वर्गवास हो जाए, तो उसके दिल पर क्या गुज़री होगी। ये तो एक दुःख था। लेकिन इसके जल्दी ही बाद उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया। यानी एक साथ, कुछ ही सालों के अंदर एक साथ ये 2 सदमे पर्ल की जीवन में आए। कोई और होता तो शायद इस अवस्था में टूट जाता, लेकिन पर्ल ऐसी नहीं थी। इसके उलट पर्ल ने जो एक छोटा-सा बिज़नेस उनके हस्बैंड छोड़ के गए थे, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा को झोंकना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो जीवन को कोसतीं, भाग्य को कोसतीं, दिन-रात आँसू बहातीं, उन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया। उनका काम संगीत से जुड़ा हुआ था और ये उनकी खुशी भी थी। इस काम को करने में उन्हें आनंद आता था। शायद यही वजह थी कि देखते-देखते उन्होंने अपने बिज़नेस को बुलंदियों तक पहुँचा दिया। पर्ल ने, जो कि ल्यूकेमिया से पीड़ित थी और अपनी मृत्यु की आखिरी कगार पर थी, उन्होंने एक निहायत ही खूबसूरत बात कही। जैसा कि हमने देखा कि उनके जीवन में कितने दुःख थे। उन्होंने जवानी में ही अपने पति और अपनी बेटी दोनों को खो दिया और उसके बाद का जीवन उन्होंने अकेले अपने बिज़नेस को बुलंदियों तक पहुँचाने में निर्वाह किया। लेकिन एक इस मृत्युशैया पर पड़ी महिला ने निहायत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, ये मैं एग्ज़ैक्टली उनके शब्द बता रही हूँ। उन्होंने कहा, लोग हमेशा पीड़ित की भूमिका में रहते हैं, लेकिन वो किसे मूर्ख बना रहे हैं? वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। ज़िंदगी आपकी कर्ज़दार नहीं है, ना ही किसी और की। आप पर सिर्फ आपका अधिकार है। इसलिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए इस उपहार की प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि पीड़ित होने का चुनाव। ये लाइन निहायत ही महत्वपूर्ण है, निहायत महत्वपूर्ण है। अगर पर्ल चाहती तो वो खुद को पीड़ित की भूमिका में रख सकती थी। उसे भी तो ज़िंदगी ने दर्द दिए थे ना।
तो वो भी तो पीड़ित की भूमिका में रहते हुए आंसू बहा सकती थी। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी के प्रति उसका नज़रिया अलग था, इसलिए उसने एक निहायत ही सक्सेसफुल जीवन जिया। और यही वजह थी ब्राउनी ने एक बेहद ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को ये बताना, क्योंकि वो नर्स थी तो नर्स के रूप में उनको ये कार्य करना पड़ता था कि अब आपका आखिरी समय है, बड़ा मुश्किल कार्य होता है। बहुत मतलब कम ही लोग होते हैं जो खुशी से शांतिपूर्वक इस चीज़ को स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन हैरानी की बात थी, जब देखिए ये सक्सेसफुल जीवन जीने का नतीजा है, दुखों के बावजूद सक्सेसफुल जीवन जीने का नतीजा। ब्राउनी कहती है कि जब ये मैसेज उन तक पहुंचा, ब्राउनी द्वारा पहुंचाया गया कि अब आप अपने जीवन की आखिरी कगार पर हैं, मृत्यु बस आपके करीब ही है, तब पर्ल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शांति थी, खुशी थी। उसने कहा, मेरी बच्ची से मिलने का वक्त आ गया है। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही। ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ के जाने का वक्त आ गया है, ये बेहिसाब अथाह बेअंत दौलत जो मैंने कमाई है इसे छोड़ के जाने का वक्त आ गया, नहीं। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची से मिलने का वक्त आ गया है। मैं और मेरे पति अब एक बार फिर साथ होंगे। और देखिए इस महिला का जीवन के प्रति नज़रिया, मतलब हम लोग शिकायतें ही करते रहते हैं ज़िंदगी से, ये गलत, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन इनका नज़रिया कैसा था कि जब युवा ही थीं, ये उस वक़्त मुश्किल से 32 वर्ष की आयु की थी जब इनके पति का स्वर्गवास हुआ। तो उनके पति की मृत्यु अचानक ही उनके कार्यस्थल पर हुई। तो उनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। लेकिन पर्ल दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो कहती थी, उसे लगता है कि दुर्घटना जैसा कुछ नहीं, ऐसा ही होना था। इसके बाद पर्ल ने कहा कि इस दुर्घटना ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति जैसे कि मैं आज हूं, दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों को अनकंडीशनल प्यार देने वाली, अगर मैं इस प्रोसेस से, इन अनुभवों से ना गुजरी होती तो आज मैं वो ना होती जो मैं हूं। देखिए कैसे हम, जैसे कि मैंने जोसेफ की कहानी पिछली कड़ी में आप लोग के साथ शेयर करी कि क्या नजरिया, जो व्यक्ति एक अनसक्सेसफुल लाइफ जी के गया, जबकि जोसेफ की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। उनके बच्चे थे, उनके 3 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी। उन्होंने मतलब पूरा जीवन, अंतिम समय पे वो बीमार होकर गई, पूरा जीवन स्वस्थ जिया। मतलब देखा जाए तो उनकी लाइफ में कोई दुख तो था ही नहीं, ऊपरी तौर पे अगर आप देखेंगे तो। फिर भी वो व्यक्ति जाते समय अनसेटिस्फाई थे, अपनी लाइफ से शिकायतें थी। और दूसरी तरफ पर्ल, अगर देखा जाए तो पर्ल की लाइफ में आपको स्ट्रगल नजर आएगी कि अपने पति के जाने का दुख सहा, बच्ची के जाने का दुख सहा, अकेले अपने बिजनेस को खड़ा किया, मेहनत करी। और जब इंसान नहीं है आसपास, परिवार में कोई नहीं है, परिवार में सिर्फ 3 कुत्ते हैं जिनको मतलब साथ ढूंढा तो जानवरों में अपना प्रेम ढूंढा। इतनी स्ट्रगल के बाद भी वो अपने जीवन से बेहद खुश थी, सेटिस्फाई थी। और 63 इयर्स की एज में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो बड़ी खुशी से, दुख से नहीं, खुशी से अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रही थी। अपनी छोटी सी बच्ची टोनिया जिनका स्वर्गवास हो गया, उसके विषय में पर्ल ने कहा कि वो मेरी जिंदगी में मुझे बिना शर्त प्रेम का आनंद सिखाने के लिए आई थी। तभी से मैं ये दूसरों को दे पा रही हूँ। भले ही उनसे मेरा कोई नाता ना हो, कोई संबंध ना हो, लेकिन ये मेरी बच्ची मुझे सिखा कर गई, मेरी नन्ही सी परी। पर्ल ने कहा कि सहानुभूति और पीड़ित की मानसिकता, ये जो 2 मानसिकताएं हैं ना, देखने में ऊपर ऊपर से एक जैसी लगती हैं, लेकिन अगर आपको कोई सहानुभूति दे रहा है, दया दे रहा है, वो आपके अंदर जज्बा, हिम्मत पैदा कर रही है, तब तो ये आपकी लाइफ में एक आपके लाइफ फोर्स है आपको आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर आप पीड़ित की मानसिकता में है, सामने वाला आपके प्रति दया दिखा रहा है और आप अपने आप को, हाँ मैं पीड़ित हूँ, हाँ मैं तो दया का पात्र हूँ, इस नजर से देख रहे हैं, तो ये समय का सरासर दुरुपयोग है। अपने आप को पीड़ित समझना
दूसरों से भी घृणा पैदा करता है, बल्कि आपको खुद को जो वास्तविक खुशी है उससे दूर करता है। क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो तो हमेशा यही कहता है ना कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, ये गलत हुआ। पर्ल भी तो ऐसे कर सकती थी, वो भी तो जिंदगी से शिकायत रख सकती थी कि मेरी बच्ची चली गई, मेरे पति चले गए, तो मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। पर्ल ने ऐसा नहीं किया। पर्ल ने एक बात कही, जैसे कि वो एक निहायत ही खूबसूरत बड़े आलीशान घर में रहती थी। तो एक दिन ब्रॉनी के साथ चाय का आनंद लेते लेते उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा, जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे होते हैं तो ये काम करने जैसा नहीं होता, ये बस आप जो हैं उसका स्वाभाविक विस्तार होता है। शायद पर्ल की सफलता का राज यही था, क्योंकि उसके लिए उसका काम काम नहीं था। पर्ल, उन्होंने कहा कि लोग धन को बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि धन उपार्जन करने के लिए मेहनत करने की, काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो करते हैं जो उन्हें पसंद है तो इसके उलट भी बात हो सकती है। अगर आपको अपने काम से प्यार हो तो आपको और ज्यादा धन मिल सकता है। पर्ल का कहना था, धन भी ऊर्जा का ही एक रूप है, ऐसी ऊर्जा जो हम सबका कल्याण और आनंद चाहती है, लेकिन हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसे ताकतवर बनाते हैं और इसके पीछे भागते हैं, इससे डरते हैं और इसे हासिल करने के लिए अपना जीवन असंतुलित कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में घर कर गया है। ये उसी तरह से उपलब्ध है जैसे हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। हवा सबके लिए पर्याप्त है, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता में समय नहीं गंवाना है। और धन भी पर्याप्त है, इसकी चिंता में भी समय नहीं गंवाना है। ये वैसे ही पर्याप्त है जैसे सांस लेने के लिए हवा। जैसे कि पर्ल कहती है कि बच्ची की मृत्यु के बाद उनके मन में, मतलब जैसे उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी बच्ची टोनिया जो गई, उनके मन में एक किस तरीके से उन्हें लोगों तक अनकंडीशनल लव पहुंचाना है, ये एक भाव भर कर गई। उसके बाद उन्होंने बिजनेस में छलांग लगाई। तो ये जो चीज थी, वो कहती है कि एक तरह से उनके पास उद्देश्य था। जैसे उनकी बच्ची गई तो जैसे वो उनको एक उद्देश्य देकर गई कि आपने लोगों को अनकंडीशनल प्रेम देना है। और ये जो उद्देश्य था ये पर्ल के बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पर्ल जो बिजनेस कर रही थी उसमें वो किसी ना किसी तरह से दूसरों का भी फायदा हो, ये सोच रही थी। और जब आपकी मंशा सही होती है तो धन का सहारा आ ही जाता है। ये पर्ल के शब्द हैं, मंशा सही। देखिए, उनके पास उद्देश्य था। बच्ची के चले जाने के बाद, पति के चले जाने के बाद वो निरुद्देश्य नहीं हो गई थी। उनके पास उद्देश्य था। उनको ऐसा लगता था जैसे उनकी बच्ची का मैसेज है कि नहीं मम्मी, सब तक आपको सीखना है, अनकंडीशनल प्यार सीखना है। तो वो जो था एक उद्देश्य उन्हें मिला। फिर उन्होंने बिजनेस किया, वो भी वो बिजनेस जिसको वो करना चाहती थी। और उसमें भी भाव ये था कि मतलब सिर्फ अपना फायदा नहीं, सामने वाले का भी फायदा। तो नेचुरली धन का प्रभाव उनकी तरफ हो गया। पर्ल और ब्राउनी के बीच में ढेरों ढेरों बातें हुई। अब वो सभी मैं एक ही वीडियो में आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ब्राउनी कहती है कि मैंने हंसते हुए पर्ल से एक बात कही कि ठीक है, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब तुम अपनी मृत्युशैया पर यह नहीं कह सकोगी कि काश मैंने ये पहले जान लिया होता, बल्कि इसकी जगह पर तुमने अपनी गलतियों से सीखा है, उसका फायदा उठाया है। कुल मिलाकर अंत में जब हम पर्ल की दुखों के बावजूद एक सक्सेसफुल लाइफ देखते हैं तो उसे हम दो शब्दों में अगर बयां करना चाहें कि उसकी सक्सेसफुल लाइफ का रीजन क्या था, वजह क्या थी, उसका उद्देश्य और उसकी मंशा, ये दोनों उसे क्लियर थे। यही वजह थी कि पर्ल ने इतना सक्सेसफुल जीवन जिया। कोई और बुजुर्ग धनी व्यक्ति होता तो शायद जब ये जान जाता कि मेरी मृत्यु करीब है तो अस्पताल की तरफ भागता कि मैं अपने दिन और बढ़ा लूं, अपनी सांसें और बढ़ा लूं, कुछ जिंदगी के दिन और मिल जाए जीने के लिए। पर्ल ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके उलट उसने कहा नहीं,
प्राण तो मेरे घर में, ये जो मेरे 3 डॉगी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हीं के बीच में रहते हुए निकलेंगे। लोगों की नज़र में बेशक वो एक दुखी जीवन जी के गई, अकेला जीवन जी के गई, लेकिन पर्ल स्वयं के लिए एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीकर इस दुनिया से गई। इसके साथ पर्ल की कहानी तो खत्म होती है और हमारे लिए ये मैसेज दे के जाती है कि अपना उद्देश्य और अपनी मंशा इसे जानिए, ताकि आप भी पर्ल की तरह सक्सेसफुल लाइफ जीकर जा सकें। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में